स्वागत है स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल फिलोमैथ बाय राज सर। आज का टॉपिक फ्रैक्शन से है और फ्रैक्शंस में नॉर्मली देखा गया है कि बच्चे भागते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं और टाइम टेकन वाले क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए एग्ज़ाम में वो ठीक है स्किप कर जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फ्रैक्शंस का क्वेश्चन जल्दी बनाइएगा और कम समय में और कम कैलकुलेशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज दो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, और दूसरा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम क्वेश्चन है, इसी को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में भी दिया हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि सर अगर ये निकाल लेंगे तो ये तो बन जाएगा, या ये निकाल लेंगे तो ये भी बन जाएगा। नहीं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग दो क्वेश्चंस हैं, दो अलग मेथड से बनाएंगे, दो अलग ट्रिक से। तो चलिए देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो निकालने की जो ट्रिक है ये है क्रॉसिंग मेथड, ठीक है, इसी को हम सीएम भी बोलते हैं, चिप मिनिस्टर मेथड। चिप मिनिस्टर मेथड में क्या होता है ना कि आप दो डिजिट को क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद उसका, ठीक है, कंपैरिजन कराइए, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये तो हो गया कि बड़ा छोटा निकालने का। अगर आपको पूछे जाएगा कि एक सीरीज रहेगा इस टाइप का फ्रैक्शन का और बोलेगा कि सबसे बड़ा क्या है, तो अगर आपको ग्रेटेस्ट निकालना है तो आप स्मॉलेस्ट को काटते जाइएगा, और अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालना है तो ग्रेटेस्ट को काटते जाइएगा। चलिए देखिए कैसे मैं इसको बना रहा हूँ। तो 25 इंटू 24 ऑब्वियसली इट इज 600, ठीक है, और 31 इंटू 19, 19 वन जा 9, ठीक है, 19 3 जा 57, 158, 589। तो देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा 600 जो है बड़ा है, ठीक है, हमको ग्रेटेस्ट चाहिए तो हम स्मॉलेस्ट को खत्म करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप मिटा दीजिए, फिर आप क्या कीजिए, इन दोनों में कंपैरिजन कराइए क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। तो 25 इंटू 19 ऑब्वियसली 400, कितना हो जाएगा, 50, 400, 450 बोलते हैं, 475, ठीक है, 19 से आप कीजिए। तो उसके बाद 31 इंटू 16, तो 16 वन जा 16, 16 3 जा 48 और 149। तो अगर हम लोग कंपैरिजन कराते हैं 475 और 496 में, तो हमारा 496 ग्रेटर देन है, तो आप क्या कीजिए, इस स्मॉलेस्ट को काट दीजिए, ठीक है। अब जो आपका कंपैरिजन होगा अब इन दोनों में होगा, तो इसको आप डिलीट करा दीजिएगा, हटा दीजिएगा। तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 19 को 21 से, तो 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 139। अगर 16 से मल्टीपल करते हैं तो 16 7 जा 112, कैरी 2, 16 टू जा 32 और 143, मतलब 432। अब देखिए इन दोनों में ऑब्वियसली, ठीक है, 432 ग्रेटर देन है, तो स्मॉलेस्ट को आप क्या कीजिए, काट दीजिए। अब लास्ट हो गया आपका दिस एंड दिस, इन दोनों में कंपैरिजन कराइए, इनको डिलीट कर दीजिए। तो 19 इंटू 13, 19 3 57, 19 वन जा 19 और 5 तो हो गया 247, ठीक है। अब 17 इंटू 16, तो 16 इंटू 17 112, ठीक है, 11 कैरी, 16 वन जा 16 और 11 हो गया 27, तो 272। तो हमारा ऑब्वियसली अगर कंपेयर करते हैं तो 272 और 247, तो हमारा ग्रेटर हो गया 16/19। तो ये 16/19 जो है आपका ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, ठीक है, ये आंसर। तो हम जो है क्रॉसिंग मेथड या सीएम मेथड जो बोलते हैं, इस मेथड से हम क्या करेंगे, क्रॉस करते जाएंगे और बड़ा जो है अगर ग्रेटेस्ट निकालने बोलेगा तो हम स्मॉलेस्ट को छाटेंगे, अगर स्मॉलेस्ट निकालने बोलेगा तो ग्रेटेस्ट को छाटेंगे। काफी कम समय में और जल्दी बना सकते हैं, एलसीएम मेथड से नहीं बनाइएगा। चलिए अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर सजाने से फायदा ये है कि अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा रहे हैं तो आप उसको बना लीजिएगा।
अगर नॉर्मली जो बैंक में पूछा जाता है कि थर्ड हाईएस्ट और थर्ड लोएस्ट, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए कैसे अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को पता है, ठीक है, जल्दी बना सकिएगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, लिखिएगा। और अगर किसी भी चैप्टर में, जिस चैप्टर में आपको दुविधा है, दिक्कत है, ज़्यादा सर दर्द है, उस चैप्टर का भी नाम लिख दीजिएगा, मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा। तो देखिए अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है, तो हम क्रॉसिंग मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे ना, हम मल्टीपल इसके जो न्यूमरेटर है ऊपर वाले अंश, और ये हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हर एक न्यूमरेटर को एक जीरो दे देंगे। क्या दे देंगे? जीरो दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई जीरो देने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे में, एक में, किसी एक को नहीं, सारे को। अब हम क्या करेंगे ना, इसको इसे डिवाइड देंगे। तो अगर इसे डिवाइड देते हैं तो 8 बार में पूरा प्रूफ लगेगा, 8.06। अगर हम लोग इसको डिवाइड देंगे, ठीक है, तो देखिए ये 7 बार में लगेगा, तो काफ़ी कम है, तो 7.9। देखिए अगर 24 को डिवाइड देकर दे सकते हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो 7 बार में देते हैं तो 168, तो ये 2, ये 2, पॉइंट दीजिए 0। फिर 9 बार में लगाइए, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 3 21, 200, 9 बार में लग जाए। अगर हम लोग 160 को 19 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो ये 8 बार में लगेगा, ठीक है। तो उस चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिनट, 160 को हम 19 से देंगे तो 8 बार में दिए, 8 8 9 72, 152, तो 8 आया, 0.0, तो 8.4, 19 4 जा 76, ठीक है, तो 8.4। सिमिलरली अगर इसको देंगे 210 को 7 से देंगे, तो देखिए इसको भी डिवाइड दीजिए, 210 बाय 27, तो 7 बार में लगाते हैं, 7 7 जब 49, 7 2 जब 180, ठीक है। 8 बार में तो शायद ज़्यादा, हाँ 260, तो बचा कितना, 1 2, पॉइंट है 0, ठीक है। तो फिर से वही 7 बार में लगेगा, तो ये 7.7 हो जाएगा। और इसको अगर डिवाइड देंगे 130 को 17 बार से, तो करीब कर देखिए कैसे देते हैं, 130 को 17 से, तो 7 आप बार में लगाते हैं, नहीं 7 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है, सॉरी। तो 130 को 7 7 3 50, 7 1 11, एक इतना 8 बार में लगाते हैं, तो 8 7 56, 8 13, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 ही बार में लगा, 7 7 50, 119, बचा कितना, ऑब्वियसली 11 बचेगा, तो पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 0, तो 110। तो 110 17 का टेबल अगर आपको पता है, ठीक है, और नॉर्मली आप 2 से 20 तक का टेबल याद ही कर लीजिएगा, मैथ सीखना है तो, ठीक है। तो 17 का टेबल अगर है तो 7 बार में, ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 बार में हम लगाते हैं, तो ये हो गया 7.6, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सजा नहीं है, अब सजाना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो गया ना, ये 1 नंबर, दूसरे बाद क्या होगा ना 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, और लास्ट हो गई ये 5 नंबर। तो इसको सजा दीजिए, 25/31 ग्रेटर देन 16, सॉरी सबसे मैं गलत सजा रहा कि 1 नंबर ये होगा, क्योंकि 8.4 है, ये 2 नंबर होगा। तो सबसे पहले हो गया 16/19, फिर 25/31, उसके बाद हो जाएगा 19/24, फिर हो जाएगा 21/27, और लास्ट में हो जाएगा 13/17। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस तरह सजा लीजिएगा, ठीक है, जीरो दे के और डिवाइड दीजिए यार, ये जो डिवीजन है अप्रॉक्स में रखिएगा, एकदम एग्जैक्टली का दरकार नहीं है, ठीक है, कि एकदम एग्जैक्ट डिवाइड देना है लास्ट तक, नहीं होता, जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स लेके चलिएगा, आपका सज जाएगा। और जब सज जाएगा तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा थर्ड हाईएस्ट, तो दिस वन इज थर्ड हाईएस्ट। अगर पूछा जाएगा सेकंड लोएस्ट, तो दिस वन इज सेकंड लोएस्ट। मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा, आप इजीली
ठीक है, उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये दो ट्रिक है। एक ट्रिक हो गया सीएम मेथड, ठीक है, जिसमें हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालते हैं, और दूसरा मेथड है पुटिंग जीरो, ठीक है, इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में अंश में हम लोग जीरो डाल के डिवाइड देते हैं और एक एप्रॉक्स वैल्यू लाते हैं, और उस वैल्यू को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे ना, असेंडिंग, डिसेंडिंग और थर्ड हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी गला काट कंपटीशन है, थोड़ी मेहनत भी करना है। हाँ, इजीली एकदम मैथ जो है एकदम केक नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बढ़िया से, ठीक है, फंडामेंटल आपका अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, डिवाइड अच्छा रहेगा, तो आप मैथ को केक की तरह बना सकते हैं। थैंक यू राज सर।